लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप टीम की ओर से लगातार जिले में विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास की कड़ी में समाहरणालय परिसर से मतदाता जागरूकता वाहन को रवाना किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, नोडल पदाधिकारी स्वीप कोसांग एवं उप विकास आयुक्त रांची दिनेश कुमार यादव एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन ने हरी झंडी दिखा करके इस प्रचार वाहन को रवाना किया। प्रचार वाहन के माध्यम से रांची लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए विभिन्न गीतों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि स्वीप के अंतर्गत जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। वोटर अवेयरनेस फोरम, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, रेजिडेंसी वेलफेयर एसोसिएशन आदि के साथ लगातार बैठकें की जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र में 25 मई 2024 को मतदान होना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि पूरी मशीनरी स्वच्छ एवं निष्पक्ष वातावरण में चुनाव की तैयारी कराने में जुटी हुई है। अब आइए अब हम समाहरणालय में चल रहे आज के इस कार्यक्रम की देखते हैं कुछ झलकियाँ और बात करते हैं उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव जी से और जानते हैं आज इस चुनाव की तैयारियों के बारे में। का है और जैसा कि आप देख रहे हैं गली मोहल्ले शहर के हर एक कोने में चुनाव की बयार बह रही है और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले की पूरी इलेक्शन मशीनरी लगातार दिन रात चुनाव की तैयारी कर रही है। इसी तैयारी के क्रम में स्वीप एक्टिविटी, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन, इलेक्टर पार्टिसिपेशन के अंतर्गत काफ़ी सारे कार्यक्रम समस्त जिले भर में हो रहे हैं, जिसमें वोटर अवेयरनेस फोरम, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब, कैंपस एम्बेसडर, विभिन्न रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जितने भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, सभी लोगों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं, जिसमें कि जितने भी मतदातागण, जितने भी सम्मानित गणमान्य मतदातागण हैं, उन सभी को इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग स्टेशन पे लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रांची लोकसभा अंतर्गत चुनाव की तिथि 25 मई है और रांची जिले में ही 2 और लोकसभाएं हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के कुछ भाग पड़ते हैं तथा लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के कुछ भाग पड़ते हैं, जिनका मतदान 13 मई को है। तो 13 मई और 25 मई को रांची जिले के सभी गणमान्य नागरिकगणों से यह विनम्र अनुरोध रहेगा कि कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान वाले दिन अपने पोलिंग स्टेशन पर आएँ और वोट डालें। इसके लिए जिले की पूरी इलेक्शन मशीनरी लगातार आप सभी के सहयोग के लिए कार्य कर रही है। सभी बूथों पे श्योर मिनिमम फैसिलिटीज़ की तैयारियां हो रही हैं। सभी बूथों पे जितने भी मतदातागण आएंगे उनके लिए जो सुविधाएं हैं, चाहे वह लाइन में लगने की सुविधा हो, वहाँ पे शौचालय, वहाँ पर पानी हो, वहाँ पे शेड लगाना हो, उसकी पूरी व्यवस्था कराई जा रही है। सभी BLOs के माध्यम से हर एक घर में जाके बूथ अवेयरनेस ग्रुप, बूथ जागरूकता समूह के माध्यम से चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। और चुनाव के 10 दिनों पहले BLO के द्वारा सभी घरों में जाके वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि हर एक मतदाता को उनके बूथ के बारे में और उनके बूथ पे जो इलेक्टरल लिस्ट है, उसमें उनका क्या सीरियल नंबर है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अभी भी जो लोग 18 साल की आयु पूरा कर चुके हैं परंतु उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आ पाया है, 1 अप्रैल 2024 को डेडलाइन मानते हुए वो अपना नाम अभी भी अपने मतदाता सूची में डलवा सकते हैं। इसके लिए वह अपने BLO से संपर्क करें तथा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म 6 को भी अप्लाई कर दे सकते हैं। हम सभी का यही प्रयास है, चाहे वह 18 साल के युवा मतदाता हों या फिर वृद्ध मतदाता हों, दिव्यांग मतदाता हों, सभी को सभी तरीके से सुलभता उपलब्ध कराई जाए ताकि हम लोग अधिकाधिक संख्या में मतदान प्रतिशत प्राप्त कर सकें। तो इलेक्शन को लेके सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये सिस्टमेटिक वर्क माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जाता है और इसमें एकदम बूथ लेवल से कार्रवाई शुरू होती है। बूथ लेवल पर जो हमारे BLOs होते हैं, जो कि हमारे इलेक्शन मशीनरी के बिल्कुल ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उनको सबसे पहले यह दायित्व दिया जाता है कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाताओं के बीच में इलेक्शन से संबंधी जानकारियाँ प्रचारित करें। इलेक्शन से संबंधी जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि इलेक्शन किस दिन होना हो सकता है हर व्यक्ति नहीं जानता हो,
उनका बूथ कहाँ पर है, हर व्यक्ति की वो इसकी जानकारी नहीं होती है। तो एक बीएलओ का प्राथमिक दायित्व होता है कि उसके अंतर्गत अगर 1000 वोटर हैं तो एक हज़ार वोटर को वो पर्सनली टच करें, उनको बताएं कि हाँ इस तारीख को वोटिंग होना है, इस जगह पर वोटिंग होना है, यह कंसर्न लोकसभा क्षेत्र है, यह कंसर्न विधानसभा क्षेत्र है। इसमें आपको 7 बजे सुबह आना है। वोटिंग का टाइम जैसे कि 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे, जो कि नोटिफिकेशन वाले दिन जिसकी जानकारी मिलती है। तो क्लोजिंग टाइम ऑफ पोल के बारे में बताना है। क्लोजिंग टाइम ऑफ पोल के बारे में बताने के बाद फिर उनसे यह भी इंश्योर कराना है कि किसी ईवीएम मशीन में वोट डालते समय किन किन नियमों का पालन किया जाना है। बीयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, वीवीपीटी क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अन्य जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं वो क्या होता है, टेंडर बैलेटिंग क्या होता है, प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है, होम वोटिंग क्या होता है, पोस्टल बैलेट वोटिंग क्या होता है। इन सभी के बारे में उनको लगातार अवगत कराने का काम बीएलओ के द्वारा किया जाता है। बट इसके अतिरिक्त भी वोटर अवेयरनेस फोरम, कैंपस एम्बेसडर्स, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ के माध्यम से भी लगातार हर क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकगण तक पहुंचने के लिए भी लगातार इस इलेक्शन मशीनरी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ के गेटेड सोसाइटीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट हैं, उन सभी के सेक्रेटरीज़, उन सभी के चेयरपर्सन्स के माध्यम से भी यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर जैसे कि 1000 लोग हैं तो आप हमारे एम्बेसडर बनकर उन 1000 लोगों के बीच में चुनाव को लेकर जागरूकता फैलाएं। जितने स्कूल्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, सभी जगह पे इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब तथा कैंपस एम्बेसडर्स के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है। बच्चे जो कि कल फ्यूचर वोटर्स बनेंगे, आज नहीं वोट डालते हैं, लेकिन बच्चों से अपने माता पिता को चिट्ठी लिखवाई जा रही है कि कृपया फला बूथ पर फला दिन, जिस दिन भी आपका वोटिंग डे होता है उस दिन आप अपने बूथ पर पहुँचें और आप वोट डालें। और इन्हीं आलोक में यह वैन भी आज हम लोग सभी क्षेत्रों में घुमाने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य रहेगा कि सामान्य नागरिकों को सामान्य भाषा में चुनावी गतिविधियों के बारे में बताया जाए, जो कि छोटे छोटे नाटकों की बदौलत, छोटे नृत्य, छोटे गीत संगीत के पेशकश से उन सभी के बीच में लोग जाएंगे और उनको पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। और साथ में ये एक फीडबैक भी लेंगे कि कहाँ पर हमारी टीम नहीं पहुँच पा रही है या कोई ऐसा लोकेशन है जो कि बहुत वल्नरेबल हो गया है, जहाँ पर कि लोगों को कुछ समस्या आ रही है आने जाने के क्रम में। तो उन सभी पर भी हम सभी की नज़र रहेगी। हमारे सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, हमारे जोनल ऑफिसर्स, BDO, CO, थाना प्रभारी कंटिन्यूसली एरिया डोमिनेशन का एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ताकि किन्हीं को भी किसी प्रकार का डर और खौफ नहीं लगे। फिर चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, वह जंगल का क्षेत्र हो, दूर नक्सल क्षेत्र हो, सभी जगहों पर इलेक्शन मशीनरी ऑलरेडी या तो पहुंच चुकी है या कुछ दिनों में पहुंचने वाली है। इसमें CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसमें स्टेट पुलिस फोर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स, झारखंड आर्म पुलिस फोर्स, सभी लोग लगे हुए हैं और कंटिन्यूसली पूरे के पूरे ज़िलों का सर्वे हो रहा है और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। वाहन कोषांग सभी जगहों पर अपने रूट की प्लानिंग कर रहे हैं। EVM कोषांग EVM को तैयार कर रहे हैं, मटेरियल कोषांग मटेरियल तैयार कर रहे हैं। तो इस बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं और इसी तैयारी में मेरा आग्रह रहेगा सभी गणमान्य नागरिकगणों से कि आप भी इस त्यौहार में भाग लें और एक मजबूत और बिल्कुल सफल लोकसभा चुनाव कराने में अपनी महती भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तरह की गतिविधियाँ रांची स्वीप की टीम के द्वारा की जा रही हैं और वो इसलिए की जा रही हैं सारी की सारी एक्टिविटीज़ ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ सके। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो हमारी रांची विधानसभा क्षेत्र है जो कि रांची लोकसभा में आती है उसमें पूरे स्टेट में सबसे कम टर्नआउट है। लास्ट टाइम 54% का ही रहा था। तो हमारी कोशिश है इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए कि हम वोटर टर्नआउट को बढ़ा सकें और छोटी सी कोशिश आप इस वैन में देख पा रहे हैं। तो ये वैन अलग अलग इलाकों में रांची शहर की जाएगी और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ हम इसके ज़रिए करवाएंगे, चाहे लोगों से वो इंट्रोड्यूस करना हो स्वीप टीम के द्वारा या फिर नुक्कड़ नाटक हो या फिर आने वाले दिनों में मैराथन कंडक्ट करा रहे हैं, साइकिल रैली कंडक्ट करा रहे हैं। तो सारी की सारी गतिविधियों में ये वैन भी मौजूद रहेगी। CEO ऑफिस से कुछ सॉन्ग्स भी रिलीज़ हुए हैं लोकल लैंग्वेज में वोटर अवेयरनेस को लेकर, तो वो भी इसमें प्ले किए जाएंगे। LED स्क्रीन पे जो वीडियो शेयर किए गए हैं CEO ऑफिस से उनको भी चलाया जाएगा। और सभी एक्टिविटीज़ का उद्देश्य यही है कि 25 तारीख को जो मतदान है उसमें हमारा वोटर टर्नआउट बढ़ सके। और सभी रांची के वोटर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि 25 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। आप तब तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर अभी तक आप एनरोल नहीं हुए तो आप तब तक एनरोल हो जाइए। और वोटिंग का दिन जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, जिनको नहीं भी ज्ञात उनको बताना चाहूँगा कि इट्स अ पेड हॉलीडे। उस दिन सभी को छुट्टी मिलती है और वो पेड हॉलीडे है। और अगर कोई संस्था ऐसा नहीं करती है तो उस पर हम
कार्रवाई करने के लिए हमको अधिकार है। तो जनता से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई शिकायत का मौका मिलता है कहीं से तो हमें रिपोर्ट करें, हम कार्रवाई करेंगे। और अंत में सभी से यही अपील है कि आप खुद भी वोट करें और अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को आप प्रमोट करें कि आप वोट करने के लिए अवश्य। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।